हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीकेजी 12 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। जो भी आपको कठिन क्वेश्चन का आंसर लग रहा है उसको आप एक बार लिख के देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हीं में से ये समझिए कि आपके पेपर में आंसर आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और वीडियो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक आप देखिए, ठीक है ना। इनमें से आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में, संस्कृत के पेपर में, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अत्र जीवतम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया है? दुर्वहम, कठिन, ठीक है ना। हिंदी में भी आप समझते जाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी मेमोरी में बना रहेगा। फिर अनिशम महानगरम मध्ये किम प्रचलति। महानगरों में रातों रात क्या चलता है? कलायश चक्रम, लोहे का चक्र। कैसा माला रमणीया, किनकी पंक्ति सुंदर है? हरित तरु ललिता, ललित नामा, मतलब हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की। बुद्धिमती कुत्र वृग्याम दादर्श। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा? गहन कानन, मतलब घने जंगल में। सर्वदा सर्व कारसु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान है? तो वो कौन है? बुद्धि ही, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उदय समय अस्त समय चा का रक्ता भक्ति। उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल होता है? तो सविता। सविता को क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं। कैसा संपितो चा विपतो चा महताम एक रूपता। किनकी संपत्ति उपपत्ति में समानता रहती है? तो महताम, महान लोगों की, ठीक है ना। मनुष्याणाम महान रिपु का। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्यम, क्या है? आलस है, ठीक है ना। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशम छात्रा मान्यते। कौवा जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है? आदर्शा। तो इनको आपको अच्छे से याद करते जाना है, अच्छे से इनको समझना है। हिंदी अर्थ भी आप समझते चलिए, क्योंकि आपको हिंदी अर्थ याद रहेगा तभी आपको क्या रहेगा? संस्कृत भी अच्छे से याद रहेगा। तो दोनों में आपको अच्छे से समझते चलना है, उनको बिल्कुल माइंड में बैठा लेना है। कृष काहा का आसीत। कमजोर शरीर वाला कौन था? अभियुक्ता। न्यायाधीशा कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको कारागार के दंड का आदेश दिया? तो आरक्षणे कोतवाल को। पिता पुत्राय बाल्ये किम यजति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? विद्या धनम, ठीक है ना। क्या देता है? विद्या रूपी धन देता है। इसके बाद सर से तीरे के बसंती। तालाब के किनारे कौन रहते हैं? बक सहस्त्रः, हजारों बगले। का पिपासिता म्रियन्ते। कौन प्यासा मरता है? जातकः। केन संवेदन वाल्मीका लवकुशाय गुरु। किस संबंध से वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे? तो उपनयनोपदेशन, ठीक है ना। इसको आपको लिख के देखना है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा शब्द है वो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धिमती कैन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर की ओर चलती है? तो इसमें आपको एक ही शब्द जोड़ना है, पुत्र द्वये योपेता, ठीक है ना। बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलती है। रामाय कुयो कंठ श्लेष्य स्पर्श की दर्शा आसीत। इसमें भी आपको एक ही शब्द लिखना है, हृदय ग्राही, ठीक है ना। हृदय ग्राही लिखना है। बाकी का पूरा क्वेश्चन से आपको इसको अच्छे से याद करना है।
ठीक है ना। कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था। कृषकः बलिवर्धः भयम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। माता सुरभिया किमर्थम अश्रुणी मुज्जति स्म, सुरभि माता किस लिए आंसू बहा रही है। भूमे पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणी मुज्जति स्म, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा इसमें लिखना है, बाकी का आंसर आप उसी में से अच्छे से याद करते जाओगे। वीडियो के साथ में ही आपको पूरा आंसर याद करना है, ठीक है ना। यदि याद नहीं होता है तो आप फिर से वीडियो को देखिए। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है। मातु का अधिका कृपा दुर्बले सुते भक्ति, ठीक है ना। दुर्बले सुते इसमें लिखना है। इंद्रः दुर्लभ वृषभस्य कष्टानि अपात कर्तु किम कृतवान, इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपात कर्तु वृष्ट्यम कृतवान, इसमें क्या लिखना है, वृष्ट्यम दूर करने के लिए क्या की थी, वर्षा की थी, ठीक है ना। केन समया बंधुआ नास्ति, किसके समान मित्र नहीं है। उद्यमैन समः बंधुआ नास्ति, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यद राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत्, यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा कैसे डूब सकती है। यदि राजा सम्यक् न भवति तदा प्रजा जलिदो अकर धारा नो एव विप्लवेत्, ठीक है ना। यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा समुद्र में बिना नाव के समान डूब सकती है। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार हो गए। अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य, इसमें इतना ही लिखना है, उल्लूकस्य मतलब उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तैयार हो गए। निर्धन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धना जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया। निर्धन जना भूरि परिश्रम वित्तम उपार्जितवान, ठीक है ना। निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनः किमर्थ पदाति गच्छति, जना अर्थ काश्यन पीड़िता वश्यनामा विहाते पदाति गच्छति, व्यक्ति धन के अभाव से परेशान बस को छोड़कर पैदल जाता है, ठीक है ना। व्यक्ति किस लिए पैदल जाता है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। पृच्छते निसंदेहकारे कस्य किम अचिंत्यंत, फैले हुए अंधकार में उसने क्या सोचा। पृच्छते निसंदेहकारे विजय प्रदेश पदयात्रा न शोभा यति सा अचिंत्यत, फैले हुए अंधकार में सुनसान क्षेत्र में पैदल यात्रा ठीक नहीं है, ऐसा उसने सोचा। वस्तुतः चोरा का आसीत, वास्तव में चोर कौन था। वास्तुतः चोरा आरक्षी आसीत, वास्तव में चोर कोतवाल था। भूकंपस्य केंद्र बिंदु का जनपद आसीत, तो इसका है कच्छ जनपद आसीत। आपको ये एक वाक्य में लिखना है, तो पूरा ही सेंटेंस आपको लिख देना है, पूरा वाक्य लिख देना है। सरसा शोभा कैन भक्ति, सरसा शोभा एकेन राजहंसेन भक्ति, जातका किमर्थ मानी कथ्यते, जातक किस लिए स्वाभिमानी कहा जाता है। जातक विपास्यते म्रियन्ते पूर्वन्त्यम वा याचते यतेन माने कथ्यते, जातक प्यासा मर जाता है अथवा यंद से याचना करता है, इसलिए स्वाभिमानी कहा जाता है। मयूरः कथम नेत्र मुद्राया स्थिता भक्ति, मोर कैसे नेत्र की मुद्रा में स्थित होता है। तो मयूरः पिच्यनोध घाटया नेत्र मुद्रा स्थिता भक्ति, मोर पंखों को फैलाकर नेत्र की मुद्रा में स्थित होता है। इसके बाद
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समस्त राष्ट्र किधर से उल्लासे मग्ने आसीत। समस्त राष्ट्र नृत्य गीत वादित तृणाम उल्लासे मग्नम आसीत। अस्माकं पर्यावरण किम किम दूषिते अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्मिन् पर्यावरण वायुमंडलम जलम भक्षम धरातलम च दूषितम अस्ति। व्यज्ञ किम विचार्य पलायति। वह क्या सोचकर भागा। ब्रग्य ब्रग्यमारी काचित यम यति विचारते पलायतः। बाघ यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा सोचकर भागा। ठीक है ना। तो ये संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपकी कक्षा 10वीं के संस्कृत के पेपर में एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो उनको आप अच्छे से याद करके चलिए। आपका जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं वो यहीं से पूरे एक ही वीडियो से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। थैंक यू।